dear students, as you know, we are doing the post-fertilization changes in a flower. In this, we first studied formation of endosperm, and now the second we are going to study embryo formation. तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हम दो तरह से करेंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन. फर्स्ट जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हम लेंगे दैट इज डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन. डाइकॉट एम्ब्रियो, so it is very important again from the entrance point of view and also from the board exam point of view, क्योंकि डायग्राम्स जो है स्पेशली इसमें बनाने के लिए आ जाते हैं कि व्हाट आर दी चेंजेस. सो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है कैसे इसमें स्टार्ट होता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेज सबको पता है दैट इज मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ और क्या बना, जाइगोट. अब फर्दर क्या होता है, ये जाइगोट जो है वो थोड़ा सा जो है एनलार्ज हो जाता है, इट एनलार्जेस, और यहाँ पर होती है एक ट्रांसवर्स डिवीजन. फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन, और डिवीजन जो होती है इट इज माइटोटिक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है. और ट्रांसवर्स डिवीजन की हेल्प से क्या यहाँ पर बन जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल सेल्स. तो सबसे पहले जाइगोट में क्या हुआ, एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और ट्रांसवर्स डिवीजन का रिजल्ट क्या रहा, एक अनइक्वल सेल्स जो है बन गए, एक बड़ा सेल बन गया और एक छोटा सेल बन गया. तो ये जो बड़ा सेल है, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन से बने दो अनइक्वल सेल्स, टू अनइक्वल सेल्स. उसमें से जो बड़े वाला सेल है दैट इज नोन एज बेसल सेल, और ये जो सेल है दैट इज नोन एज टर्मिनल सेल, और इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल. तो दो नाम इसके हैं. जो छोटे वाला बना उसको मैं और कलर से शो कर देती हूँ इस तरह से. तो ये जो एम्ब्रियोनिक सेल जो हमारे पास बना, इसको हम टर्मिनल सेल भी बोलते हैं. और ये जो सेल है वो किस एंड पर बनता है, हमें पता है ओव्यूल में दो एंड्स होती हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड और दूसरी चिलाजल एंड. तो टर्मिनल सेल जो है इट इज फॉर्म्ड एट द चिलाजल एंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड बेसल सेल इट इज फॉर्म्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड. बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल. अब ऐसा हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम आगे जब स्टेजेस करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने इसे सस्पेंसर सेल क्यों बोला, बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ 7 to 10 cell long suspensor which will help embryo to gain its nutrition. उसी तरह से जो दूसरा सेल हम बोल रहे हैं टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनिक सेल, इसको एम्ब्रियोनिक सेल इसलिए बोला बिकॉज इट विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो. तो ये थी यहाँ तक की बात. अब आगे क्या होता है, जो हमारे पास बेसल सेल है इसमें बहुत सारी ट्रांसवर्स डिवीजन्स होती हैं. नाउ देयर आर ट्रांसवर्स डिवीजन्स, ट्रांसवर्स डिवीजन इन बेसल सेल. तो बेसल सेल में होंगी सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन यहाँ पर, और डिवीजन होंगी, और यहाँ पर एक रो बन जाएगी लगभग 7 to 10 बेसल सेल्स की इस तरह से. और यहाँ पर एक चेंज आएगा, जो यहाँ पर ये अपर मोस्ट जो बेसल सेल है इट विल एनलार्ज इन साइज, इट विल बिकम sac like, and this cell is known as hostorial cell. hostorial cell. तो ये तो थी बात बेसल सेल की. अब बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक जो सेल है उसमें क्या चेंज आ रहे हैं. तो एम्ब्रियोनिक सेल में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर बेसल सेल में हुए ट्रांसवर्स डिवीजन्स, एम्ब्रियोनिक सेल में होंगे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स. तो ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल था, इट डिवाइडेड लाइक दिस. ये हमारे पास आई इसकी 2 cell स्टेज.
उसी तरह से फिर नेक्स्ट डिवीजन होगा, ये हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। दिस इज द हॉस्टोरियल सेल, दिस इज द सस्पेंसर, और यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूं, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, उसमें पहले एक कट इस तरह से लगा, ठीक है, 2 सेल्स बने, वो 2 सेल दोनों उनमें इस तरह से कट लगा, तो लॉन्गिट्यूडनल ही डिवीजन हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं इस तरह से, तो 1 2 3 4 सेल इस तरह से बने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। सो यहाँ पर हमारे पास एक एम्ब्रियोनिक सेल टेट्राड जो है वो बन जाता है। तो मैं शो इस तरह से कर रही हूँ आपको, क्योंकि आगे मुझे आपको इन सेल्स का फेट बताना है। तो दिस इज 4 सेल्ड। अभी इसको हम एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, हम इसे कहेंगे प्रो एम्ब्रियो। अगेन ये जो हमारे पास है, दिस इज सस्पेंसर, दिस इज द हॉस्टोरियल सेल, एंड दिस इज द एम्ब्रियोनिक सेल के जो डिवीजन जो है यहाँ पर हो गए हैं। सो दिस इज द 4 सेल्ड प्री एम्ब्रियो। इट इज ऑल्सो नोन एज pre-embryonal quadrant, pre-embryonal quadrant. Quadrant means 4-celled stage. So this is now the hostorial cell, this is the suspensor, ये basal cell है। बेसल सेल अब फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। अब जो भी चेंजेस हमारे आएंगे वो आएंगे इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में, जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल वाले स्ट्रक्चर में। तो ये था हमारे पास हॉस्टोरियल सेल। फर्दर इस डायग्राम को मैं यहाँ बना लेती हूँ। फर्दर इसमें हम देखेंगे क्या चेंजेस आएंगे। सो दिस इज द हॉस्टोरियल सेल, दिस इज द सस्पेंसर, hostorial cell, and this is the suspensor. Now अब क्या होगा, ये जो चारों सेल हैं ये सब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर बनेंगे कितने सेल्स? 8 सेल्स। सो इस तरह से so now in this way we will draw the 8 cells. तो ये था हमारे पास हॉस्टोरियल सेल, ये सस्पेंसर सेल, और ये हमारे पास ये 4 सेल्स जो है वो डिवाइड हुए, और यहाँ पर बन गए 8 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is known as pre-embryonal octant. What is this called? Pre-embryonal octant means 8 cells. So it is 8 celled embryo, pro embryo, 8 celled pro embryo. अब यहाँ पर एक बार जो सेल जो है सस्पेंसर का जो सेल है, which is in immediate connection with this pro embryo, this cell is known as hypophysis. This cell, it is known as hypophysis. So this is the 8-celled pro embryo stage. तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आता है, सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहले कौन सी स्टेज आती है, 4-cell स्टेज, देन 8-cell स्टेज। अब फर्दर क्या होगा, जो हमारे पास ये 8-celled प्रो एम्ब्रियो है, इसमें होंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन्स, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा। So this structure I have drawn here. So again this is the hostorial cell, this is the suspensor, and this is the hypophysis. अब हम देखेंगे जो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या चेंज आएंगे।
इस तरह से ये हमारे पास ऑक्टेंट था। अब इस ऑक्टेंट में मैंने आपको कहा यहाँ पर होंगे कैसे डिवीजन्स, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, दिस इज सेल, सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नोन एज पेरिक्लाइनल। अगर ये सेल है, अगर इस तरह से डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल। दिस इज एंटीक्लाइनल एंड दिस इज पेरिक्लाइनल। तो पेरिक्लाइनल में क्या होता है हमारे पास, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास सेल्स थे, हर एक सेल जो है वो डिवाइड हुआ, इस तरह से एक आउटर सेल बन गया लाइक दिस, और ये हमारे पास ये जो एम्ब्रियो है ये हो गया 16 सेल स्टेज। तरह से सो नाउ यू कैन सी एम्ब्रियो में जो है 2 लेयर्स हो गई हैं। तो ये जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं डर्मेटोजन। ये डर्मेटोजन जो लेयर है ये ही आगे चलकर क्या बनाएगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये एम्ब्रियो हो गया 16 सेल स्टेज में, और साथ में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। सस्पेंसर जो है कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में छोटा नजर आ रहा है। सो दिस इज द 16 सेल स्टेज। अब यहाँ पर हाइपोफाइसिस भी इसके जो सेल्स हैं ये भी डिवाइड करते हैं। हाइपोफाइसिस के सेल जो है हम एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हाइपोफाइसिस जो है यहाँ पर इट डिवाइड्स इनटू 8 सेल्स। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। हाइपोफाइसिस जो है ये डिवाइड हुआ 8 सेल में। अब 8 सेल में से जो ये 4 सेल्स हैं, अदरवाइज ये सेल ये जो आपके पास सेल्स हैं ये इस तरह से शो नहीं होंगे। दीज 4 सेल्स दीज आर ऑन दी बैक साइड, इस तरह से है ये। लेकिन यहाँ पे मैंने इनका फेट बताने के लिए आपको ये इस तरह से शो किए हुए हैं। तो ये जो 4 सेल्स हैं, जो ऊपर वाले ये 4 सेल्स हैं, दे विल मेक रूट कैप एंड रूट टिप। उसी तरह से जो नीचे वाले 4 सेल्स हैं, दे विल मेक द रूट कॉर्टेक्स, सो दिस विल मेक द रूट कॉर्टेक्स। अब बात करते हैं इन सेल्स की। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हमने बनाए हैं, तो ऊपर वाले जो 8 सेल्स हैं, दे विल मेक अ रीजन ऑफ द एम्ब्रियो नोन एज हाइपोकोटाइल, और जो नीचे वाले सेल्स हैं दे विल मेक प्लूम्यूल एंड कोटिलेडन्स। सो प्लूम्यूल जो है इट गिव्स राइज टू द शूट पार्ट, और कोटिलेडन्स जो है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल बनेगा आगे चल के। सो दिस इज all the changes which have came in this stage. The 16 cell stage, it is also known as globular stage embryo. Globular stage embryo. So यहाँ पर जो embryo है it is looking like a mass of cells, इसलिए इसको बोला globular stage embryo. अब further क्या होगा, फर्दर जो स्टेज इसके बाद आएगी दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उस हार्ट शेप एम्ब्रियो में क्या होगा, अब ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली कम ग्रो करेगा। तो ये जो आपके पास सेल्स हैं ये ज्यादा ग्रो करेंगे, और धीरे धीरे ये जो हमारा एम्ब्रियो है इट विल टेक शेप ऑफ अ हार्ट। तो उस तरह से इसलिए फिर हम इसको कहने लगेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो ग्लोबुलर के बाद नेक्स्ट स्टेज इज heart shaped embryo. So again
if you remember, this is the micropylar end and this is the chalazal end. So now I have now drawn the suspensor part. Now this hypophysis part, it will divide continuously and give rise to cells like this. और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहेंगे रूट कैप और रूट टिप. ये जो है आगे चल के क्या बनाएगा, रूट कैप और रूट टिप. तो ये सेल्स जो है डिवाइड होते जा रहे हैं. ये मैंने सिर्फ ये बताने के लिए शो किया है कि इस तरह से फिर यहाँ से भी सेल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते जाएंगे. उसी तरह से ये जो सेल्स हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिवाइड किया और यहाँ पर भी एक इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो. तो इस तरह से अब ये जो सेल्स हैं जो अभी तक काउंटेबल थे, अब ये भी जो है फास्टली डिवाइड करेंगे और एक इस तरह का हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वी विल गेट. सो लाइक दिस इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो. जैसे हमने पहले बात की थी, ऊपर वाला रीजन जो है वो हाइपोकोटाइल रीजन है, नीचे वाला प्लूम्यूल एंड कॉटिलेडन. तो ये हमारे पास ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो के बाद ये हमारे पास आएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो. इसका सीक्वेंस जो है वो नीट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है. कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है. तो पहले ग्लोबुलर होता है, सेल्स का सिर्फ एक मास होता है, बाद में एक शेप जो है वो बननी शुरू हो जाती है. तो ये आपको याद रखने के लिए इस तरह से. तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो. अब क्या होगा, ये जो आपके पास ये जो दो टिप्स हैं ये ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी एज कंपेयर टू दिस पॉइंट. तो यहाँ पर इसके बाद ये जो एम्ब्रियो है इट विल टेक शेप ऑफ हॉर्स शू. तो यू शेप एक ले लेगा, डीप यू शेप. तो इसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसको हम बोलेंगे हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो. After this heart-shaped embryo, the embryo that takes shape is the horseshoe shape embryo. इसमें क्या होता है, जो हमने हार्ट शेप जो एम्ब्रियो बनाया था, दोनों लिम्स जो है वो ग्रो करते हैं. ग्रोइंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली स्लो ग्रो करता है. इस तरह से जो हमारे पास दो लॉन्ग लिम्स जो है वो बन जाते हैं. दैट इज नोन एज हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो. और ये हमारे पास सस्पेंसर है और दिस रीजन, दिस इज नोन एज द रूट कैप रीजन, जो हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था. तो यहाँ पर ये जो कुछ इनिशियल्स बन गए हैं, these are known as प्लीरोम एंड पेरिब्लेम. प्लीरोम एंड पेरिब्लेम. तो ये प्लीरोम और पेरिब्लेम जो रीजन है, they will give rise to the root cortex and to the vascular tissue of the root, pericycle pith, etc. It will arise from this portion. So this is the dermatogen. जो बाहर वाली लेयर है, मैंने पहले भी बताया था, dermatogen will give rise to this dermatogen. This will give rise to the epidermis. So यहाँ पर ये जो point है, this is the plumule. और ये हमारे पास प्लूम्यूल जो है इट विल मेक द शूट. सो ये हमारे पास हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो. नेक्स्ट जो है ये लिम्स जो है ग्रो हो जाएंगे, काफी कर्व्ड जो है एक एम्ब्रियो जो हमारे पास बन जाएगा. एम्ब्रियो विल टेक अ शेप लाइक दिस. अब ये जो दोनों जो लिम्स हैं एम्ब्रियो के, ये ग्रो करेंगे इस तरफ. डिफरेंशियल ग्रोथ होगा, इस साइड ज्यादा ग्रोथ होगा, इस साइड कम होगा. तो इट विल रिजल्ट इन बेंडिंग ऑफ दिस लिम्स और कॉल्ड कॉटिलिडन्स. तो इस तरह से एम्ब्रियो की शेप जो है वो फाइनल एम्ब्रियो की शेप जो है वो इस तरह की हो जाएगी. तो ये वही रीजन्स हैं. दिस इज द रूट कैप रीजन, दिस इज द रेडिकल रीजन फ्रॉम वेयर द रूट विल अराइज. और उसी तरह से ये हमारे पास है सस्पेंसर विच इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड. उसके बाद ये हमारे पास कॉटिलिडन्स है और ये जो टिप यहाँ पर है दिस इज प्लूम्यूल. ये प्लूम्यूल जो है ये जो है आपके पास ये राइज करेगा शूट को. तो ये हमारे पास आ गया प्लूम्यूल. और ये कॉटिलिडन्स ये कब काम आएंगे, जब सीड जर्मिनेट करता है उस टाइम दे एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. तो एक सीड की जो है हमारे पास जो डायग्राम बनती है वो कैसी बनेगी,
सपोज इस तरह से ये हमारे पास सीड है, these are the cotyledons. ये cotyledons जो है इस जगह पर जहां पर ये अटैच्ड हैं, इस जगह को कहते हैं cotyledonary node. cotyledonary node. So अब यहां पर जो ये वाली टिप है, so this portion, this is the plumule, and this portion of the embryonal axis, it is the radicle. This portion, this is known as embryonal axis. Embryonal axis की टिप को plumule बोलते हैं, which will give rise to stem and all parts. Radicle, root. अब ये जो cotyledonary node है, जहां पर की cotyledons attached हैं, यहाँ पर इसका ये जो रीजन है cotyledonary node और radicle के बीच का जो रीजन है, that is known as hypocotyle. और जो रीजन cotyledonary node और plumule के बीच में होता है, this region, this is known as epicotyle. तो ये हमारे पास एक डाइकॉट सीड का जो है मैंने आपको पूरा बता दिया, एम्ब्रियो की डिफरेंशिएशन और कॉटिलिडन्स की अटैचमेंट. तो ये था हमारे पास एम्ब्रियो फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट सीड. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोनोकॉट सीड या मोनोकॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन की.